अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज हम सी टी चैप्टर स्टार्ट करेंगे कंप्यूटर टोमोग्राफी। द मीनिंग ऑफ द वर्ड टोमोग्राफी, द ग्रीक वर्ड से निकला है, ठीक है, जिसका माने है टोमस या ग्राफ, ठीक है, या इसका मानी स्लाइस सेक्शन भी होता है या ग्राफ भी होता है, मतलब ड्राइंग। इसका मीन है ड्राइंग बनाना, ठीक है। ये किसने इन्वेंट किया था? ये 1972 में ब्रिटिश इंजीनियर गोल्डफायरी हॉस्पिटल ने इंग्लैंड के लेबॉर्ट्री में ईमाई इंग्लैंड के लेबॉर्ट्री में डिस्कवर किया था। और कंप्यूटर टोमोग्राफी सिस्टम जो है ये मुश्तमिल होता है कोलिमेटेड एक्सरे बीम और सिंगल डिटेक्टर में मुश्तमिल होता है। कोलिमेटेड एक्सरे बीम जो जगह हम फोकस करता है, ठीक है, और एक्सरे और डिटेक्टर जो है ना, ये मूव करता है सैंक्रोनाइज। सैंक्रोनाइज मतलब एक साथ और एक वक्त में भी ये दोनों एक साथ मूव करता है, ठीक है, ठीक है स्टूडेंट्स। और जब ये दोनों मूव करता है पेशेंट के एक अराउंड, तो उसको हम स्वीप या ट्रांसलेशन कहेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। और स्टूडेंट जो जब ये एक्सरे पेशेंट के टिश्यू पर पड़ते हैं, तो ये तो टिश्यू के डिफरेंट टिश्यू के डेंसिटी और एटॉमिक नंबर, इसके जो एक्सरे बीन है, इस इसके जो ये ऑब्जर्व करता है, तो इसकी इंटेंसिटी क्या हो जाती है? इसकी इंटेंसिटी रिड्यूस हो जाती है। मैं समझ आया स्टूडेंट्स? फ्रेंड्स, जब ये एक्सरे कहाँ पहुँचते हैं? इमेज रिसेप्टर तक पहुँच जाता है, ठीक है, तो इसको हम इंटेंसिटी प्रोफाइल कहते हैं या प्रोजेक्शन कहते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। अब समझ आ गया है। और जब ये एक्सरे सोर्स और डिटेक्टर मूव करता है और जब ये रोकता है, ठीक है, और थोड़े रोकने के बाद वापस स्टार्ट हो जाता है, सेकंड ट्रांसलेशन स्टार्ट करता है, ठीक है स्टूडेंट्स। ये प्रोसेस रिपीट होता है और बहुत से प्रोजेक्शन जो है ना बन जाते हैं। मतलब इमेज रिसेप्ट, मैंने प्रोजेक्शन बताया, इसका डिफिनीशन क्या है। और ये प्रोजेक्शन जो है ना, ये प्रोजेक्शन ये क्या है? ये प्रोजेक्शन फिर कंप्यूटर क्या करता है? कंप्यूटर इसके साथ जो है ना ये प्रोडक्शन प्रोसेस करता है, और प्रोसेस करने के बाद क्या हो जाता है, डिफरेंट एंगल से बर्ड स्ट्रक्चर का इमेज लेता है और डिटेल इमेज ले लेता है। तो हमने क्या पढ़ा? प्रिंसिपल ऑपरेशन ऑफ सीटी स्कैन। देखो ना, पहले ट्रांसलेशन है, एक्सरे और ट्यूब वन रोटेशन किया, फिर दूसरा रोटे फिर 2 नंबर पे रोटेशन आया, फिर 30 नंबर पे डिफरेंट एंगल पर रोटेशन आया। तो इससे क्या बना? बहुत सी डिटेल पर इमेज बनता है, ठीक है। अब हम आते हैं ऑपरेटिंग मॉडल्स। स्टूडेंट्स, मुझसे एक गलती हुई, ठीक है। ट्रांसलेशन क्या है? ट्रांसलेशन जो है ना, जब एक सी ट्यूब और डिटेक्टर पेशेंट के एक साइड दूसरे टाइप तक मूव करता है, उसको हम क्या कहेंगे? ट्रांसलेशन कहेंगे। रोटेशन, जब सी ट्यूब और एक्सरे ट्यूब और इमेज रिसेप्टर मूव करता है अराउंड द पेशेंट, उसको हम क्या कहेंगे? रोटेशन। और रिपीट ट्रांसलेशन मीनिंग, जब जब एक्सरे सोर्स और ट्यूब जो है ना पेशेंट के अराउंड एंगल पर डिफरेंट एंगल पर मूवमेंट करता है और इमेज लेता है, तो उसको हम क्या कहेंगे? रिपीटेड ट्रांसलेशन मेनी एंगल, ठीक है स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स, फर्स्ट जनरेशन में क्या होता है? फर्स्ट जनरेशन में जो है ना सीटी स्कैन में जो है ना, पहले जो है ना सीटी ट्रांसलेट होता है। ट्रांसलेट मतलब एक्सरे ट्यूब और इमेज डिटेक्टर मूव करता है पेशेंट के साइड पर, ठीक है, फिर रोटेट करता है, ठीक है। रोटेशन के बाद फिर 1 डिग्री पर रोटेट करता है, रोटेट के बाद फिर रोकता है, फिर वापस ट्रांसलेट करता है और फिर स्कैन करता है, ठीक है स्टूडेंट। इसमें पेंसिल बीन और सिंगल डिटेक्टर यूज़ होता है। इसमें 5 मिनट लगता है, ठीक है स्टूडेंट्स। सिंपल मतलब है फर्स्ट जनरेशन का पहले जो है ना, इसमें जो है ना ट्रांसलेट और रोटेट मूवमेंट यूज़ होता है फर्स्ट जनरेशन में, ठीक है स्टूडेंट्स। पहले ये सिस्टम पेशेंट के क्रॉस मूव करता है, फिर 1 डिग्री रोटेट करता है, मतलब ट्रांसलेशन रोटेशन सिर्फ होता है, ठीक है स्टूडेंट्स। फिर दोबारा मूव करता है। तो ये क्या है? ये जो है ना फर्स्ट जनरेशन है। ये सेकंड जनरेशन भी सेम फर्स्ट जनरेशन की तरह काम करता था, लेकिन इसमें सिर्फ डिफरेंस ये है कि इसमें जो है ना पेंसिल बीन की जगह पेन बीन यूज़ हुआ, ठीक है। एक डिटेक्टर की जगह मल्टीपल डिटेक्टर यूज़ हुआ, मल्टीपल डिटेक्टर अरे,
डायग्राम में तुम देख सकते हो। ठीक है स्टूडेंट्स, पर थर्ड जनरेशन आया। जनरेशन में क्या था, ये थर्ड जनरेशन में रोटेट, थर्ड जनरेशन एक्सरे ट्यूब और कर्व डिटेक्टर अरे यूज़ होता था, और ये कंटिन्यूसली रोटेट होता था, रुकता नहीं था। ठीक है स्टूडेंट्स, और थर्ड जनरेशन में और क्या होता था, पेन बीन भी यूज़ होता था, पेन बीन भी यूज़ होता था। ठीक है स्टूडेंट्स, फिर फोर्थ जनरेशन क्या करता था, जनरेशन में ये इतना फास्ट था कि 1 सेकंड भी इमेज बन सकता था, लेकिन इसमें इसमें डिसवांटेज था, आर्टिफैक्ट आता था और कभी कभी डिस्टॉर्शन भी आता था, इमेज ख़राब हो जाता था। और फोर्थ जनरेशन अभी क्या है, फोर्थ जनरेशन क्या है, फोर्थ जनरेशन में ये होता था स्टूडेंट्स के जो है ये कंटिन्यूसली रोटेट होता था, और डिटेक्टर जो था, डिटेक्टर था वो मूव नहीं करता था। ठीक है स्टूडेंट्स, बीम एक्सरे यूज होता था स्टूडेंट, और ये इमेज 1 सेकंड से कम में बना लेता था। फिर आते कंपोनेंट ऑफ सीटी सिस्टम। तो स्टूडेंट्स कंपोनेंट हम ऑपरेशन कंसोल पढ़ते हैं। ऑपरेशन कंसोल जो है ना, कंटेंट होता है मीटर, और कंट्रोल में कंटेंट होता है। ठीक है, ये दोनों क्या करता है, ये इमेजिंग टेक्निक पिक्टर का सिलेक्शन कंट्रोल करता है। इसके बना पर ये क्या करता है, जनरी का मैकेनिकल मूवमेंट कंट्रोल करता है, पेशेंट का कोच कंट्रोल करता है, और कंप्यूटर को कमांड देता है। ठीक है स्टूडेंट्स, और स्टूडेंट्स ऑपरेटिंग कंसोल में मुख्तलिफ टेक्निक पिक्टरों के लिए कंसोल और मॉनिटर होते हैं। और सीटी जो है ना, उस वो 120 की से लेकर 400 mA तक चलता है। ठीक है, द ऑपरेशन को थिकनेस टिश्यू की स्लाइस को भी एडजस्ट करना पड़ता है जब इमेज बनाते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, और स्टूडेंट जो पेशेंट का कोच का मूवमेंट है, ये भी ऑपरेशन कंसोल से कंट्रोल होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, और ऑपरेशन कंसोल में क्या होता है स्टूडेंट्स, उनमें मॉनिटर भी होता है जिसमें पेशेंट का डेटा एंट्री करता है, उसका एडी एंटर करता है, और उसमें इमेज भी मॉनिटर के जरिए दिखाया जा सकता है। और स्टूडेंट्स, और कंट्रास्ट और ब्राइटनेस का एडजस्टमेंट भी किसकी वजह से कंट्रोल होता है, ऑपरेटिंग कंसोल की वजह से भी कंट्रोल होता है। तो अब दूसरा नंबर पर कंप्यूटर आते हैं। कंप्यूटर क्या है, देखो सिटी में कंप्यूटर बहुत यूनिक और बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये इमेज बनाने में 2,50,100 इक्वेशन सॉल्व करता है एक साथ। ठीक है स्टूडेंट्स, और इसके लिए बहुत पावरफुल कंप्यूटर की ज़रूरत होती है। और सिटी में जो कंप्यूटर हो सकते उसमें बहुत मिनी प्रोसेसर मौजूद है जो इमेज दोबारा बनाता है, किस लिए, कि वो फास्ट काम कर सके और कम टाइम में इमेज बनाए। तीसरे नंबर पर जनरी क्या है, तो जनरी जो है ना, वो मुश्तमिल होता है एक्सरे ट्यूब पर, डिटेक्टर अरे पर, हाई वोल्टेज जनरेटर पर, ऑपरेशन सपोर्ट कोच पर, मैकेनिकल सपोर्ट पर। स्टूडेंट ये सब इनमें मुश्तमिल होता है। सिग्नल का इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल कहाँ से रिसीव करता है, ऑपरेटिंग कंसोल से रिसीव करता है, और फिर ये कंप्यूटर तक डेटा सेंड करता है, किस लिए, इमेज प्रोडक्शन के लिए, ताकि प्रोसेस हो सके, टास्क मुकम्मल हो सके। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम लास्ट टॉपिक इमेज करेक्टरिस्टिक पढ़ेंगे स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट करेक्टरिस्टिक ऑफ इमेज, तो स्टूडेंट जो सिटी का इमेज हम डिफरेंट ऑब्टेन करता है एज़ कम्पेयर टू कन्वेंशनल रेडियोग्राफी। कन्वेंशनल रेडियोग्राफी में हम क्या करते थे कि हम जो है ना फिल्म पर डायरेक्टली इमेज बनाते थे, लेकिन सिटी में ऐसा नहीं होता। सिटी में कैसा होता है, एक्सरे जो है ना इलेक्ट्रॉन, लेकिन सिटी में इलेक्ट्रॉनिक इमेज बनता है जो कंप्यूटर में स्टोर होता है और मैट्रिक्स में बनता है और फिर शो हो जाता है। इमेज मैट्रिक्स क्या है, तो इमेज मैट्रिक्स क्या है, जो सीटी स्कैन में जो छोटे छोटे सेल होते हैं और हर सेल को नंबर दिया जाता है, और वो मॉनिटर में डेंसिटी और ब्राइटनेस
डिस्प्ले होता है। मतलब ये है कि हर सेल को नंबर दिया जाता है और मॉनिटर में डेंसिटी और ब्राइटनेस के तौर पर डिस्प्ले किया जाता है। ठीक है, कि डिस्प्ले डेंसिटी और ब्राइटनेस के पाम में डिस्प्ले किया जाता है। सीटी में जो करंट मॉडर्न सीटी में जो है ना, कौन सा मैट्रिक्स है, 512 मल्टीप्लाई 500 मैट्रिक है, जिसका रिजल्ट में 144 सील पर मुश्तमिल होता है, जो इमेज का इंफॉर्मेशन देता है। हर इमेज की छोटी सील को हम क्या कहते हैं, पिक्सल कहते हैं। पिक्सल स्क्रीन पर लाइट का बहुत छोटा हिस्सा होता है, बिल्कुल पूरा इमेज बनाता है। स्टूडेंट वॉक्सल जो है ना, पूरी बॉडी के टिश्यू को वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करता है। मतलब जो पिक्सल है ये 2D इमेज बनाता है, वॉक्सल जो है ना ये 3D इमेज बनाता है। तो हमने सीडी पढ़ा, सीडी में प्रिंसिपल ऑपरेशन पढ़े, जिसमें इंट्रोडक्शन था, सीडी का ऑपरेशन मॉडल पढ़े, जिसमें ये पता चला कि कौन कौन से मॉडल है और क्या क्या तरक्या है। फिर उसके कंपोनेंट पढ़े कि सीडी स्कैन में क्या क्या कंपोनेंट है और कैसे काम करता है। फिर उसके इमेज के कैरेक्टर्स पढ़े कि इसमें कौन सा फिल्म है और क्या क्या है, और कौन से वॉक्सल है, कौन से पिक्सल है, और ये कन्वेंशनल रेडियोग्राफी से डिफरेंट है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये हमने सब पढ़ा और आप देखें और खुद समझो। वसलाम।